12 जून 2025 दोपहर 1:48 बजे गुजरात के आकाश में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर AI-171 लंदन की ओर उड़ान भर रहा था। मंजिल दूर थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। आग और तबाही का मंजर। मात्र 30 सेकंड में वह विमान डीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। 200 टन जिंदगियां छिन गईं और जमीन पर मलबे का ढेर बिछ गया। लेकिन उस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। एक नाम उभरा, ऐश्वर्या तोष्णीवाल। यह 22 वर्षीय लड़की अपने हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर सो रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आंखें खुली तो कमरा धुएं से भरा था। हर सांस में जहर घुल रहा था और दरवाजे पर आग की लपटें दस्तक दे रही थीं। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जिंदगी की जंग जीत ली। पलक झपकते ही उसने कमरे में नजर दौड़ाई। पास पड़ा एक कंबल उसका कवच बन गया। उसे लपेटकर उसने धुएं और आग की भूल भुलैया में रास्ता तलाशा। सीढ़ियां आग से घिरी थीं। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, फिर भी वह डटी रही। 5 मंजिल नीचे उतरते वक्त उसके हाथ झुलसे, चेहरा तपने लगा, लेकिन उसका हौसला अडिग रहा। नीचे पहुंचकर उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। कांपती आवाज में कहा, पापा, मैं बच गई। उस वक्त ऐश्वर्या के पिता अमोल तोष्णीवाल अकोला के दुर्गा चौक पर अपनी दुकान में थे। बेटी की आवाज सुनकर उनकी सांसें थम गई थीं, लेकिन यह खबर सुनते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐश्वर्या का फोन अस्पताल पहुंचने के बाद 2:34 बजे आया। तब जाकर परिवार को हादसे की पूरी जानकारी मिली। ऐश्वर्या गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में DM ऑन्कोपैथोलॉजी की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। हादसे के वक्त वह अपने हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर आराम कर रही थी। तेज आवाज से नींद टूटी। बालकनी से बाहर झांका तो चारों ओर काला धुआं और अंधेरा था। कुछ समझ नहीं आया। कमरे में धुआं घुसने लगा। उसने दरवाजा खोला तो आग की लपटें अंदर घुस आईं। तभी उसे खतरे का एहसास हुआ। भगवान ने उसे सूझबूझ दी। उसने कंबल लिया, खुद को सिर से पांव तक लपेटा और अंधेरे में सीढ़ियों की ओर दौड़ी। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन रोज की आदत से उसे सीढ़ियों का रास्ता याद था। वह भागती रही। नीचे पहुंची तो जमीन तप रही थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। फिर भी वह रुकी नहीं। हॉस्टल के कंपाउंड की 6 फुट ऊंची दीवार पर कांटेदार तार थे। उसने 3 बार चढ़ने की कोशिश की, हर बार गिरी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार तार पकड़कर वह दीवार फांद गई और दूसरी ओर कूद पड़ी। वहां से एक ऑटो मिला जो उसे अस्पताल ले गया। इस तरह ऐश्वर्या ने मौत को मात दी। अस्पताल में छोटी मोटी चोटों का इलाज हुआ। उसके साथी डॉक्टर अभी भी सदमे में हैं। कई के DNA टेस्ट चल रहे हैं, कई के परिजन लापता हैं। ऐश्वर्या के दादाजी, जिनका जन्मदिन मनाने वह हाल ही में अकोला गई थी, बोले, भगवान का लाख शुक्र है, हमारी पोती जिंदा है। ऐश्वर्या ने बताया, मैं सो रही थी। अचानक तेज धमाके से नींद खुली। कमरा धुएं से भरा था। बाहर चीखें सुनाई दे रही थीं। वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। धुआं इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हादसे की जांच जारी है। यह महज एक दुर्घटना थी या कुछ और, इसका सच जल्द सामने आएगा। लेकिन ऐश्वर्या की कहानी एक सबक है। जब मौत सामने हो, तब भी हिम्मत और सूझबूझ से जिंदगी जीती जा सकती है। वह आज भारत की हर बेटी के लिए प्रेरणा है। यह कहानी साझा करें ताकि दुनिया देखे कि साहस और बुद्धि से कैसे यमराज को भी हराया जा सकता है।